महाराज जी ने सत्य ज्ञान का प्रचार के लिए अथक संघर्ष किया। परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने गुरु के आदेश का पालन किया। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी त्याग दी। लोग घर घर जाके गांव गांव जाके सत्संग करने लगे। इस मार्ग में उन्हें अनेक कठिनाइयां विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन निस्वार्थ भाव से लोगों के शास्त्र अनुकूल आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। उनको इस अथक प्रशिक्षण के संघर्ष के प्रमाण है कि आज करोड़ों लोग उनके दिखाए मार्ग पर चलकर शांति और सुख का अनुभव कर रहे हैं, शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहे हैं। जी ये कटआउट की वजह से आपको कटआउट की मदद से दिखाया गया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जब घर घर जाते थे तो इस तरीके से इनके स्कूटर पे जाके घर घर जाके सत्संग करते थे। ये इसमें आप दे रखा है, फागुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रम संवत रविवार को वो सत्संग करने गए थे। सत्संग करने के बाद किसी कारणवश वो सत्संग नहीं हो पाया तो वो वापस घर की तरफ आ रहे, वो दृश्य आपको यहाँ दिखाया गया है। जैसे रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में एक पुलिया पे बैठ के परमात्मा को याद कर रहे हैं। रास्ते में आके पुलिया में बैठ के नेर की पुलिया पर बैठ के परमात्मा को याद कर रहे थे। परमात्मा को अपनी तरफ अंतरात्मा से परमात्मा को याद कर रहे, वो दृश्य दिखाया गया है। जी संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा को कसक से याद कर रहे थे। उसी क्षण सतलोक से बिजली की गति आकर कबीर परमेश्वर सहस्री साधारण पुरुष का रूप धारण करके प्रकट हो गए। जैसे परमात्मा को याद किया, क्योंकि आज पूरे समाज को इस विडंबना में कि परमात्मा निराकार है, बेचून है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। जैसे उन्होंने अंतरात्मा से याद किया, परमात्मा बिजली की गति से, तेज गति से परमात्मा प्रकट हो गए। साधारण रूप धारण करके प्रकट कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी आपस के बीच का ये जो दृश्य ज्ञान चर्चा हो रही है, आपस में चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी को आज्ञा दे दी कि संपूर्ण जगत को, आप पूरे विश्व को ये ज्ञान आप दे दो। वो आपको माध्यम से दिखाया गया चर्चा यहाँ पे। साधारण रूप धारण कर प्रकट स्वयं कबीर परमेश्वर ने बताया कि मैं सृष्टि का रचनहार हूँ, मैं सृष्टि का संपूर्ण सृष्टि का रचनहार कबीर परमेश्वर हूँ। साधारण रूप प्रकट स्वयं कबीर परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज जी को कहते हैं। वो परमात्मा तो जिंदा बाबा रूप में, जब संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज उन्होंने बोला था कि आपको परमेश्वर जिंदा बाबा रूप में मिलेंगे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्वेश्चन किया, वो तो जिंदा बाबा रूप में मिलते हैं। उसी का प्रमाण आपको कबीर परमेश्वर ने साधारण से जिंदा महात्मा रूप को धारण किए हुए जिंदा रूप को पहचान कर संत रामपाल जी महाराज जी ने कोटि कोटि प्रणाम किया। ये तुरंत परमात्मा एक पल के अंदर जिंदा बाबा रूप में साक्षात खड़े हो गए। साक्षात जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमेश्वर और संत रामपाल जी महाराज जी की संपूर्ण मानव जाति को कल्याण हेतु संविदा करते हुए परमात्मा से चर्चा हो रही है कि आप पूरे विश्व एक होगा, पूरे विश्व को सद्भक्ति दो और मोक्ष प्रदान करो। जिंदा महात्मा रूप धारण कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी को आत्मा को अपने दिव्य आशीर्वाद दिया और वास्तविक सनातन धर्म सतलोक में राजा संत राम पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज जी की आत्मा को सतलोक भेज दिया। आज दुनिया में ये बहुत बड़ी विडंबना, दुनिया सोच रही है कि एक संत रामपाल जी महाराज जी एक नॉर्मल संत है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज सतलोक, ये दृश्य यहाँ से हमें बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज जी को आत्मा को सतलोक भेज दिया और उनकी आत्मा में खुद प्रवेश करके आज पूर्ण परमात्मा की लीला धरती पे कर रहे हैं। दृश्य जिंदा महात्मा रूप में कबीर परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज जी को सतलोक विराजमान करने के उपरांत समस्त जगत के उदाहरण हेतु अपना वास्तविक स्वरूप को गुप्त रख किया, अपने रूप को छुपा दिया पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ने, और अपने ही प्रिय आत्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप को धारण कर दिया। ये कटआउट की मदद आपको दिखाया जा रहा है कि खुद संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आज हिसार जेल धाम में पूर्ण परमात्मा सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर विराजमान है। अनंत ब्रह्मांड के स्वामी सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर मानवता की पीड़ा व्याकुल होकर जिंदा महात्मा रूप में प्रकट होकर अपनी प्यारी आत्मा संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप धारण करके समस्त मानव जाति का कल्याण के लिए मोक्ष हेतु गुप्त रूप से युग नींव रख दी। ये वो दिव्य लीला है जिससे संसार सागर के अंधकार को चीरकर सद्भक्ति की ज्योति प्राजित की और समस्त चराकर जगत को मोक्ष का मार्ग दिखाया। और यहाँ पे जो आज ये दिखाया गया है, संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर परमेश्वर आज धरती पे विराजमान है और लीला कर रहे हैं।
ये प्रमाण है सतगुरु के लक्षण बताए गए कि सतगुरु के लक्षण के संत गरीबदास जी महाराज जी ने दर्शाया कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मदरे बेन विनोद 4 वेद 6 शास्त्र कह 18 बोध। सतगुरु के लक्षण वो सर्व शास्त्रों का ज्ञाता होता है। कुल 18 बोध कहा गया, जिससे 4 वेद एक बोध, 18 प्राण एक बोध, इसी प्रकार 18 बोध उनके जानने वाला शास्त्र के आधार से भक्ति तथा ज्ञान बताता है। आज जो भी समाज में गुरु है, किसी भी धर्म से ले लो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से, वो अपनी डफली अपनी राग बजाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने यह सिद्ध कर दिया कि इस चारों धर्मों के जो सदग्रंथ है उसमें सिद्ध कर दिया कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर वो कबीर परमेश्वर है जो पूरी सृष्टि कायनात के मालिक है। जगह जो हमारे समाज के नकली धर्म गुरु है और संत रामपाल जी महाराज वर्षित जगत के नकली अन्य धर्म गुरु क्या कह रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं अपने मंगल प्रवचन में, कहते हैं कि पवित्र सदग्रंथों को खोल खोल के बताते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं। गीता में क्या है, श्रीमद् भगवत गीता खोल खोल के बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में बताते हैं, कुरान शरीफ में बताते हैं, बाइबल में बताते हैं। बाकी अन्य धर्म गुरु मनमानी आचरण करते हैं और दुनिया को फंसा के रखा, पूरा समाज आज फंसा के रखा। मनमानी भक्ति करने से ना सुख होगा, ना मोक्ष होगा, ना गति होगी। और हमारे जो भी बुजुर्ग है, हमारे माता पिता या जो हमारे इस संसार को छोड़ के चला गए, उनको इन नकली गुरुओं ने आज उनको गधे घोड़े कुत्ते 84 लाख योनियों में जबरदस्ती डाल दिया। एक सतभक्ति ना करने से संत रामपाल जी महाराज जी ने अंधविश्वास, पाखंड और धार्मिक कृतियों को खुलकर विरोध करते हैं। अन्य धर्म गुरु उनको परंपरा में लोगों को जबरदस्ती फंसा के रखा, अपना बिजनेस खोल रखा है। उनको कोई मतलब नहीं है मोक्ष से, कोई मतलब नहीं किसी जीव से कि इसका कल क्या होगा। संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को शास्त्र के अनुसार गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताई गई साधना देते हैं। अन्य धर्म गुरु अपने मनमाना तीर्थ तरीके से शास्त्र विरुद्ध को अलग अलग मंत्र की भक्ति करते हैं। जो मंत्र आज अन्य धर्म गुरु दे रहे हैं वो हमारे किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। आप चाहे हिंदू के जो धर्म सदग्रंथ है, मुस्लिम के गुरु ग्रंथ साहिब में देख लीजिए, बाइबल में देखो, किसी में भी प्रमाण नहीं। सारी भक्ति, पूरा विश्व जो भी भक्ति कर रहा है वो मनमानी भक्ति कर रहा है, उससे ना मोक्ष होगा ना गति होगी जब तक हम पूर्ण परमात्मा को नहीं पहचाने। और पूर्ण परमात्मा अभी धरती पर विराजमान है, हिसार जेल धाम में विराजमान है। ये कष्ट आज लोगों के, करोड़ों लोगों के कष्ट हो रहे, लाइलाज बीमारी ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं, जिसकी कोई बीमारी, जिस बीमारी का इलाज नहीं डॉक्टर। तो ये सामने प्रमाण दिखा रखा है। ऐसे लाखों करोड़ों लोग मिलेंगे जिन्हों की ऐसी बीमारियां थी, नशा करते थे, शराब की लत से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद भक्ति करने से, सदभक्ति करने से आज उन्होंने नशा छोड़ दिया। करना तो दूर की बात है, हाथ भी नहीं लगाएंगे। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा में का वरदान, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग का आगमन शुरू हो चुका है। आज हमारे समाज में बहुत से बेरोजगार ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़ा पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। और परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज जी का वचन है कि पूरे संसार में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हर चीज़ उसको मुहैया कराई जाएगी, जिसके घर पे करने वाला या कोई कमाने वाला नहीं है। और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कलयुग में सतयुग का आगमन शुरू हो चुका है। जैसे समाज के अंदर आज सर्दी गर्मी के अंदर लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते गरीबों के पास, आज फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे विश्व के अंदर, हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कोने पे फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा जी के आदेश से जैसे पता लगता है तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सारी सुविधा प्रदान की जा रही है। जब तक उनके घर में कोई करने वाला, सक्षम ना करने वाला, मतलब वो करना लायक नहीं है, अंतिम सांस तक संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है, जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक आजीवन उनकी मदद की जाएगी। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा भगवान। कलयुग में सतयुग का आगमन शुरू हो चुका है। आज लाखों करोड़ों लोग बीमारी की वजह से मर जाते हैं, उनको पैसा न होने की वजह से वो अपना जीवन खो जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया से आज परमात्मा का आदेश है कि कोई भी गरीब इंसान उसकी मदद करनी है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, डॉक्टर से इलाज किया जाएगा और दवाई प्रदान की जाएगी। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा भगवान। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे गांव जिनके घर नहीं है, मकान नहीं है, छत टूटी हुई है, उनका बहुत बुरा हाल है। बारिश की वजह से कहर पड़ रही है, पानी गिर रहा है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है, रोटी कपड़ा मकान हर गरीब को देगा भगवान। आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से हमारे इंडिया के अंदर लाखों लोगों को घर बनवा दिए गए हैं। 10 से 15 दिन के अंदर पक्का सीमेंटेड लेंटेड सारी चीज़ें प्रदान की जा रही है जो उनके पास नहीं थी। आज वो खुद, उनको ज्ञान यहाँ तक पहुँचे नहीं, उनको ज्ञान का तो पता ही नहीं है, लेकिन आज वो खुद जय जयकार कर रहे हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी साक्षात भगवान रूप में आए। आज तक इस समाज में किसी ने भी ऐसी मदद नहीं की।
कलयुग में सतयुग का आगमन। संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि भूखमरी को दुनिया से मिटाना है, ताकि कोई भी इंसान भूखे पेट ना सोए। आज तक इस समाज में सरकारें हैं, बहुत से सिस्टम है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से पूरे विश्व के अंदर परमात्मा का संदेश है कि कोई भी भूखमरी से नहीं सोएगा। हम एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन हमारी वजह से कोई गरीब भूखा न रहे। विश्व के मुक्तिदाता संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य अवतार संत रामपाल जी महाराज जी ने उन गौड़ रहस्य को उजागर किया जो सदियों से सदग्रंथों में, जो हमारे सदग्रंथ है उसमें हैज इट इज छिपे थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा कुछ निकाल के दूध का दूध पानी का पानी दिखा दिया कि ये आपके ही सदग्रंथों में प्रमाण है। संत रामपाल जी महाराज जी अपने प्रवचन में कहते हैं कि मैंने अपने से कुछ भी नहीं बताया, जो हमारे सदग्रंथ है, जब सृष्टि रचना हुई है, उत्पत्ति हुई है, सारा कुछ हैज इट इज है। संत रामपाल जी महाराज जी ने पवित्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में सिद्ध किया है कि केवल वो परमात्मा, एक परमात्मा की शरण में ही जाने से सच्चा कल्याण संभव है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पवित्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में नहीं बताया कि उस सत मंत्र को अपने शिष्य को प्रदान कर रहे हैं, जिसके बिना मोक्ष असंभव है। ये वो अधिक मार्ग है जिससे आत्मा अपने वास्तविक धाम सतलोक तक पहुंच सकी है। और यही प्रमाण आप देख सकते हैं यहाँ पे गीता अध्याय 17 श्लोक 23। ओम तत्सत, ये 3 मंत्र हैं। आज इस ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रवचन में बताया ओम मंत्र ब्रह्म का है, काल का है। जिस काल का आज सर्व समाज भक्ति कर रहा है, उस काल को श्राप मिला है 1 लाख प्राणी नित हर मरना और 1.25 लाख पैदा हो रहे हैं। अब उस काल की भक्ति करने से हमें मोक्ष कैसे मिलेगा? ये सिद्ध कर दिया तत्व और सत संकेती के वो पूर्ण परमात्मा ही सर्व समाज को दे सकता, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बोली गई भविष्यवाणी आप यहाँ खुद आपके सामने लाइव आप देख सकते हो। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता विलियम जॉन वर्नन कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक भविष्यवाणी में 20वीं सदी अर्थात सन 2000 की ईस्वी में उत्तरार्ध जन्मा संत 1950 के पश्चात 1951 में उत्पन्न संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा, जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का वो एक व्यक्ति सारे संसार को ज्ञान की क्रांति ला देगा। और आज पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी का महाराज का, इंडिया को नहीं पूरे विश्व के अंदर बाहर से बहुत से कंट्रियों में संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आज फैल चुका है। उसके बाद फ्रांस के भविष्यवक्ता डॉक्टर जुलस के अनुसार उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिका नाश करेगी, आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व पर ढक लेगी। वो भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक सस्य के रूप में आत्म शक्ति के संपूर्ण विश्व को जमा लेंगे। फ्रांस के भविष्यवक्ता नस्त्रतमस, इनको कौन नहीं जानता, सन 1955 में अपने ग्रंथ में शकत में 1 श्लोक 50 में कहा है कि वो महापुरुष देशद्रोह अथवा राजद्रोह समझकर लोग उससे नफरत करेंगे। आज ऐसा ही समाज में हो रहा है कि उनको इतनी नफरत कर रहे हैं, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदेश और विचार बोलबाला हर जगह पूरे विश्व में फैल जाएगा। जय गुरुदेव पंथ के प्रवक्ता श्री तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में भविष्यवाणी लिखी है कि 7 सितंबर 1971 में उन्होंने लिपिबद्ध ये वाणी की थी कि वो अवतार जिसकी लोग परीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि आज उसका पता बता दूं तो लोग उसका पीछा कर लेंगे, लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ, सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है। आने वाले समय में सबको पता लग गया और वो समय अभी प्राइम टाइम आ चुका है। दक्षिण भारत कर्नाटका योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और जितनी भी नशीली पदार्थ थे उसको खाना तो दूर की बात है, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो भी अनुयायी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। आज अगर आप उसको 1 करोड़ नहीं 1 अरब भी दोगे और आप उसको बोलोगे कि आप शराब की बोतल ला के दो या 1 सिगरेट दे दो, वो लाना तो दूर की बात, छुएगा भी नहीं। आप कभी भी ये प्रैक्टिकल आजमा सकते हो, कहीं भी किसी भी कोने में। खाना पीना दूर की बात है, निशेष होगा। प्रजा में ऊंच नीच का पक्ष नहीं रहेगा, सभी प्यार से आपस में मिलजुल कर रहेंगे। और महापुरुष रोचक कुंभ यानी श्वास सुश्वास के जरिए अजप्पा जाप देकर सदभक्ति साधना कराएंगे। वो पूर्ण परमात्मा को ही योग्य, पूज्य, योग्य बताएंगे।